फिर एक बार जना मामू ने यही पेट्रोल वाली बात की तो वो गुस्सा करने लग गए। इसको भगाओगे तभी हम सुलह करेंगे। मतलब वो जेलसपन था। हम क्या क्या चीज़ लें, नमक लें, चीनी लें, घी लें, मतलब चाचू बिल्कुल ठीक ठाक अपना काम करके फिर आके घर गंदम भी जाते हैं तो चलो घर के दाने आ जाते हैं, जानवर के लिए जरा भूलते हैं। 4 बार पहले इसी सिलसिले में जवाब हो गया था चाचू को। उन्होंने कहा कि हसीब जनाब फिर से आज खोते को लेके जा रहे हैं। लगता है आज भी इरादा है घास शास ले जाने का। और वो ना रेडी देखे, वो मुझे पड़ा हुआ है रेडी के साथ। आजकल वो बाइक वाले सवारी खत्म हो गया बाइक। पहले तो बाइक को चला चला के उसको खत्म कर दिया, अभी फिर खत्म हो गया वो। साकिब जाओ, मम्मा बुला रही है बेटा, जाओ नहा लो। नहीं ऐसे शरारत करता फिरता। अभी बाइक खत्म हो गई तो इसकी बारी खोते की। ये नहीं खत्म होते, ये भी बूढ़े हो जाते हैं मर जाते। नाश्ते पानी हो रहे हैं जी। हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं, सुना भी नहीं हमारे। आज कर रहे हैं जुदा जुदा यारा। अभी दरवाजे से दाखिल हो रहा है और हमने अभी सुलह मारने से पहले ही वो वीडियो चला दी, तो हम कैसे मारे। आ जाओ यार खाना मुझे 2 मिनट पूरे हो गए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ ना, आप मुझे कभी सुलह मारना नहीं है। मैं डरा हूँ आपको बुलाने। यार मेरी कैफियत तो देखो, जहाँ भी आप होते हो। कहीं और जाए ना, वो सुलह जब तक ना हमारे बाजार से नहीं खा सकता। अपने जो घर में है ना, जैसे आप खा रहे होते हो, मैं आता हूँ प्याज उठा लेता हूँ आपके, लस्सी पी जाता हूँ, मैं आपसे पूछता भी नहीं हूँ। वो तो आदत है आपकी। तो आप भी आके शुरू हो जाया करो, भाइयों से क्या ये गिले शिकवे। आके डाल गया भाई जल्दी कर, अभी खाऊं मैं, तैयार है माची काम, तो काम से निकलो। जितना तैयार हो नाश्ता और इनको क्या हुआ? क्या को ए सर्दी बेटी है बोल ठीक है, फिर क्या दारी गहर बन गया। नहीं, आप दोनों बातें कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, चुप करके रोटी खा रही हूँ। अच्छा, वो पहले पेट पूजा बाद में काम दो। जी चलिए, बहुत ही समझदारी वाली बात की है। आप भी खाना खा लें, क्योंकि मैं डिस्टर्ब करने वाला बंदा नहीं हूँ। वैसे आया था भी कोई सुलह मारेंगे तो खा लूँगा, लेकिन आपने पूछा था कि नहीं, इसलिए आ जाओ। नहीं, ऐसे मेरी आदत नहीं है। मैं जाके ऐसे यार आप खुद सोचो, मैं अभी चाहे नाश्ता भी कर रहा हूँ, लस्सी सस्सी आती है, फिर थोड़ी देर बाद आऊँगा आपके रूम में, देखूंगा कि आप लस्सी दाग बना के बैठे होंगे, फिर मेरा दिल करता है पी लो। फिर प्याज कच्चे आप खा रहे होते हो, वो ऐसे दिल करता है कि खाओ, उठा लेता हूँ। तो ये चीज़ पूछने वाली थोड़ी होती है, घर में आके बंदा रल जाता है। चलिए, आपकी बात पे जो है ना हम नसीहत नहीं, नसीहत तो आप करें, अमल करते हैं हम। लस्सी जो है ना वो पी लेता हूँ, बाद में रोना नहीं पड़ के ये इरफान लस्सी पी। आ जाओ, ये लो जरी है, ठंडी ठंडी है। ठंडी बहुत है। आज पानी कम था, गोले ले आए बर्फ के 3, तो वो इतना ठंडा पानी बहुत ज्यादा। पी लो यार, इस्तिहाना को भी लस्सी देनी है। ठंडी लस्सी में ठंडी। आधा कूलर बचा हुआ है पानी का। हाँ रजवाना आ गई हो। हाँ जी, घास भी ले आए हैं लड़के। हाँ ले आए। आजकल जल्दी काट लेते हैं सुबह सवेरे। हाँ सुबह ठंडे टाइम जाते हैं ना, इसलिए जल्दी काट लेते हैं। आप नाश्ता करके गए थे या ऐसे ही चले जाते हो? ऐसे जाते हैं, बाद में करते हैं। चलो जी सोबिया, आज ये बताओ कि आपके नाने वाले, मेरे तो दादी हो गए, हाँ। आपके नाने वालों ने वो घर क्यों छोड़ा, आखिर क्या मसला बना? मसला और कोई नहीं था, बस मसला ये था, उधर चलो कुछ सहूलत थी पानी की, नलके की, वो इसकी बिजली वगैरह की, लेकिन उधर अब नलका लगवा के आए हैं फरमान दूसरा, पता मीठा पानी निकला या नहीं निकला ये पता नहीं है। और ये पहले नलका एक लगा हुआ था उनका, तो ये मसला था कि जो उनके चौधरी थे ना, वो ना ही कोई गंदम भी जाते थे और ना ही वो कपास भी जाते थे, बस सब्जियाँ ही बीजी रहते थे।
तो वो बिजाई जब करते थे, वो सब्जी जब तोड़ते थे तो कहते कि रक्शे पर ला दो, मामू वाले रक्शे पर उस पर ला दो, फिर जो है उधर जाते थे बाजार बेचते थे, फिर पेट्रोल के पैसे तक भी नहीं देते थे। फिर जो पैसे होते थे कद्दू यानी कि होते थे तो वो बेचते उनमें से पैसे जो है ना वो देते थे 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, इसी तरह फिर 5-10 किलो और जितने होते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा हिसाब जो है ना मामू वालों को देते थे। हालांकि सामान तो उनका लाद कर जाते थे ना रक्शे पर, हालांकि वो पेट्रोल के पैसे तो देते, लेकिन वो पेट्रोल के पैसे भी नहीं देते थे। इसी तरह चलता रहा। फिर एक बार जो है ना मामू ने यही पेट्रोल वाली बात की तो वो गुस्सा करने लग गए, तो मामू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि सारा देखें हम पेट्रोल खर्चा भी हम करते हैं, ऊपर कद्दू के जो पैसे होते हैं वो हमारे पूरे घर के जो है ना वो राशन भी नहीं आता आप लोग जो देते हो, और हमें कहीं जाने भी नहीं देते मजदूरी करने के लिए, बस सारा दिन हमारी सब्जियों की करो। तो हमने भी आखिर कुछ खाना है, तो रक्षा हमारा ऐसे तो नहीं है फ्री के, आप लोग जब भी दिल करें आप ले जाओ उधर वो करें। तो फिर इसी बात पर जो है ना वो गुस्सा करने लग गया। तो मामू ने कहा हम अपनी जगह पर जाते हैं, फिर जो नसीब में होगा वो करेंगे, रिक्शा भी चलाएंगे और जहाँ पर मजदूरी मिलेगी वो फसल बिजाई वाली हो तो वो करेंगे। तो इसलिए वो जहाँ तक मेरा आइडिया है, उठने के बाद जो है ना उन्होंने चौधरी ने खुद बोला है हाँ, उन्होंने कहा यहाँ कि से उठ जाओ चले यहाँ से। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ से उठो, फिर हमने जो कहना वो कहते हैं जब हमारी मजदूरी नहीं कर रहे, हमारी सब्जी आप नहीं पहुंचा रहे मंडी, आपका पेट्रोल ज़ाया होता है, तो आप यहाँ क्यों बैठे हो, हाँ चलो जाओ। तो उन्होंने ये बात की धमकी दी, इसलिए चाचू को गुस्सा आया और वो भी हालांकि वापस हक चले उनका बनता है, वो चौधरी है, उनकी सब्जी है, वो बाजार में लेकर जाते हैं, तो हक बनता है कि पेट्रोल के पैसे तो वो दें। पेट्रोल के पैसे चलो सब्जी की चुनाई जो है ना वो यहीं करते हैं हमारे चाचू वाले, हाँ सब्जी को तोड़ना, उसको ले जाना, मंडी में बेचना, पेट्रोल हाँ। खर्चा भरना अपनी जेब से, फिर वो मिलता क्या है बस 100-200, हाँ। अब उसमें क्या घर का पूरा गुजारा 500 हो। तक भी नहीं देते हाँ। थे, कभी 300 कभी 400 इसी तरह। तो मामू ने यही बात की कि हमारे घर का राशन भी नहीं आता। आज देखे घी जो है ना 600 रुपये किलो हो गया है, तो आप लोग दें हमें 300, हम क्या क्या चीज़ लें, नमक लें, चीनी लें, घी लें, पत्ती लें, क्या क्या चीज़ लें। तो वो फिर गुस्सा करने लग गए। फिर उन्होंने कहा उठो यहाँ से, अगर हमारी मजदूरी नहीं करनी तो। मामू ने कहा हम कहीं और जगह पर मजदूरी कर लेंगे, अपनी जगह पर चले गए जहाँ उनका एक रूम बना हुआ था, तो उधर ही चले गए। उन्होंने कहा अभी फिलहाल वही शिफ्ट होते हैं और जाना कहीं जगह पर जाना हम मजदूरी ढूंढेंगे, रिक्शा भी चलाएंगे, फिर जाना इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे जो है उनके कारोबार में बरकत हाँ, देगा। रिस्क देने वाला अल्लाह पाक है। हाँ। अब किसी से क्या, इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखनी क्योंकि चाहिए। ये देखे कपास भी जाते तो कपास में कुछ न कुछ फायदा हो जाता है, कुछ बचत हो जाती है। गंदम भी जाते हैं तो चलो घर के दाने आ जाते हैं, जानवरों के लिए जरा भूसा वगैरह आ जाता है, लेकिन वो अगर ना ही गंदम भी जाते हैं ना ही कपास भी जाते हैं, बस सब्जियों की सारा दिन जनक की सब्जियों के घास मारो, सब्जियाँ साफ करो, ये करो वो करो। तो यही जो है ना वो कहते हैं कि मेहनत इतनी हम हमसे करवाते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है। फ़ायदा हमारा यहाँ बैठने का, बिठाया भी हालांकि उन्होंने था कि ये करो वे करो, चलो सब्जी तो तोड़ लो, कहते सब्जी खुद तोड़ लिया करे, पका लिया करे, सब्जी तो तोड़ ले, ना ही उसमें प्याज डालने हैं, ना ही उसमें टमाटर वगैरह डालने हैं, कुछ नहीं डालना और ना ही और कोई काम सारे करना है। इतने अखराजात होते हैं ना घर के, हाँ, आपको पता है कैसे राशन आता है डेली हमारे। हमारे घर में देखिए आप कितना हालात हो गए हैं, बस ये राशन ले के आप देखिए कितना उधार ले रहे हैं राशन। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, उनका जहाँ नसीब होगा। अपना घर अपना होता अपना घर अपना होता है, यही बात है। अब देखिए हमारे घर का देखिए कितना बड़ा मसला बना हुआ है, अब हमें टेंशन हो रही है कि हमें ना वो बेघर कर दें। है। अल्लाह करम करेगा, अब्बू जान इस मामले में आते जाते रहते हैं। हाँ, वो कमेंट्स आया हुआ था हमारे वीडियो पर, वो कह रहे थे कि आप लोग अपनी दादी को अपने घर में बिठा लें, अपने चाचू को अपने घर में बिठा लें, एक रूम उनको बनवा कर दें। तो हम कैसे बनवा कर दें, हमारा मसला वो हमें भी कहते हैं कि यहाँ से उठो, हम उधर उन्हें कैसे बिठा सकते हैं इधर। नहीं, उधर जो रूम बना हुआ है वो तो उनका अपना हाँ, है। वो तो उनका अपना है ना, वो हाथा भी उन्होंने जो है उनको 1/4 में दिया था, उनका हाथा भी अपना है, रूम भी उनका अपना बना हुआ है, माशाल्लाह नलका लगा हुआ है, वाशरूम बना हुआ है, लेकिन परेशानी तो हमें हमारी अब बन गई है। हमने ऑफर दिए थे चाचू वालों को, हाँ हमने बोला था कि इधर आ जाओ, इधर हमारे साथ बैठो, नहीं आए थे। बोलते हैं हम मजदूरी करते हैं कभी कहाँ तो कभी कहाँ, हाँ हम एक जगह नहीं बैठ सकते।
चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह पाक जो है ना हर किसी का मसला हल कर दे, हमारे घर का मसला जो है ना बहुत ज़्यादा हल कर दे। बस परेशानी जो है ना ये घर वाले लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसे बातें करते हो, कोई मसला नहीं है, ये नहीं। हमें पता है कि हमारे घर का क्या मसला है, लेकिन हम जो है ना हंसते हंसते बात को टाल लेते हैं कि रोज़ रोज़ जो है ना परेशानी वीडियो में ना लाएं, ताकि व्यूअर्स हमारे देखने वाले परेशान ना हो और वो ये ना सोचे कि ये डेली की परेशानी लगाई हुई है, डेली की परेशानी लगाई हुई है। हम कहते हैं कि हम जो है ना अपने व्यूअर्स को इसी तरह जो है ना वो करें कि हमारे व्यूअर्स भी कितना खुश हों। अगर चाहे हम जितना भी परेशान, हम अपनी परेशानी इतना शेयर नहीं करते, ताकि हम चाहे मिर्चा खा रहे हैं, चाहे हमारा घर अपना नहीं है, फिर भी जो है ना हम खुश हैं कि अल्लाह पाक जो है ना देने वाला है, करने वाला है। वो करेगा, वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, वो जो करेगा इंशाअल्लाह हम उनकी रज़ा पे राज़ी है। हाँ जी, चलो खाना पीना खा लो रिजवाना आप, हाँ जी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है फिर। हाँ जी भैया, जी भैया कितने आए हो भैया? एक मुसलसल ज़रूरी काम जो है ना जी जी। वो अटका हुआ है, अच्छा उसी के बारे में मैं जानने आया था। हम बताओ ज़रूरी बताओ। काम नहीं है, ज़रूरी बात है। जरूरी बात अटकी हुई थी। हाँ, जो मैं आपसे जानने वाला था, पूछने वाला था, लेकिन नहीं पूछ पाया, टाइम ही नहीं मिला। हाँ आज जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूँ यहाँ तक। मुझे टाइम निकालना पड़ा आपके लिए। हाँ जी, और मुझे उम्मीद है कि आज मेरे सारे सवालों के जवाब सही आएंगे। चलो यार, और क्या बहस करनी, मेरा पहला और आखिरी सवाल जो है ना वो ये है। बस पहले कई सवाल थे, अब एक ही बच गया। हाँ, आखिरी सवाल और पहला ये तो सोचा नहीं आपने। आपको जो है ना समझाना पड़ेगा। पहला और आखिरी सवाल मेरा सुन लो पहले, बाद में आप फैसला करना कि इस बारे में क्या सोचा हुआ, क्या जवाब देना है। इंशाल्लाह मैं आपको भी जवाब दूंगा, जो मुझसे पूछोगे। मैं आपके लिए आया हूँ। क्योंकि मैं हर बंदे के मुंह पे जो है ना उंगली नहीं दे सकता, हाथ नहीं रख सकता। जी जी। मुंह बंद किसने करवाए हैं? कोई नहीं करवा कोई सकता। नहीं मुँह बात करा। मैं भी चाहता हूँ कि आपका जब मुंह खुले हाँ जी एक ही सांस में, फिर बंद ना हो, ठीक है। ऐसे खुला ही रहे। पूछो। पूछ रहा हूँ जी, तवज्जो करें। अच्छा, दादी वालों ने घर क्यों छोड़ा, क्या मसला था? न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर उनको क्या परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वहाँ से क्या वजह बनी जो कि चौधरी ने उनको उठा दिया और बेरहम लोगों ने बेघर कर दिया? क्या मसला बना? लोग तो वाकई बेरहम थे, और जब दादी वाले गए थे तब वो इतना मीठे बन गए थे ना कि उनके साथ काम करा रहे थे, जगह बनवाई थी अपने हाथों से, सारा कुछ किया। मतलब उनकी जो है ना अब जो कंडीशन जब पहचान में बंदा आ जाता है तभी पता चलता है। असलियत सामने आई। असलियत जब सामने आई तो वो ये थी कि अगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, हर काम अपना टाइम से करता हूँ, और कोई बंदा आके तुझे कह देता है यार ये बंदा तो किसी काम का नहीं है, ये काम ही नहीं करता, जिस टाइम देखो बैठा रहता है, तो वो ऐसे ही उनके साथ सीन चलते हैं। मतलब चाचू बिल्कुल ठीक ठाक अपना काम करके फिर आके घर बैठते थे रेस्ट के लिए। ऊपर से जो और शिकायत लगाने वाले बंदे थे ना, उनके चौधरियों को कहते थे कि ये बंदा ना काम नहीं करता, ये सही नहीं करता, जिस टाइम देखो ये घर बैठा होता है। अच्छा, ये सीन चलते चलते जब भी वो आते थे ना चाचू को उल्टी सीधी बातें सुनाते थे, जिस टाइम भी हम आए आप बैठे होते हो ये वो। हालांकि उनको पता भी है कि काम कार तो वही रहा है, सब्ज़ी तोड़ने वाला काम वही है, पानी वही लगाता है, सारे कुछ करता है, जो उसके ज़िम्मे है वो तो काम कर रहा है, ये वो सोचते नहीं है। वो बस शुरू हो गए कि आप नहीं अच्छा काम करते, हम तो जिस टाइम देखते हैं बैठे रहते हो। ऊपर से आपके पास रिक्शा है, आपकी कोई बौक आ जाती है आप चले जाते हो, आप खड़े हमारे पास हो, उसकी रोज़ी से जेलस। अच्छा, ये काम वो करते रहे। 4 बार पहले इसी सिलसिले में जवाब हो गया था चाचू को, उन्होंने कहा कि आप चले जाओ। फिर भी चाचू मिन्नत समाजत करके भी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं पीछे, घर के हालात इतना ठीक नहीं है, घर की जो है ना दीवारें तक गिरने वाली हैं, बाथरूम के नीचे से वो सारी रेत हट गई, कमरे के नीचे से हट गई, छप्पर गिर गया, कमरे की छत गिरी हुई है, ये बड़ा टाइम लगेगा सेट करने में, लिहाजा आप कुछ हमें टाइम दो। लेकिन बहुत बर्दाश्त किया। फिर ऊपर से चाचू की शादी आई, उनसे उधार पे पैसे मांगते रहे, कोई 8-10 हज़ार उनके पास बचत थी वो मांगते रहे,
और चलो उधार ना सही वो बचत तो दे देते ना, कुछ फ़ायदा हो जाता, लेकिन वो भी नहीं दिया। मतलब ये जो आया ना एक उनके ऊपर बोझ, तो वो काम नहीं है इसमें। फिर ये भी थोड़ा गुस्सा था चाचू को। फिर अभी उनके घर में खुद भाइयों में हुई लड़ाई, वो भी कैसे, उनके घर से किसी एक भाई के घर से कोई सोना वगैरह चोरी हुआ, अच्छा। तो आपस में वो लड़ पड़े, तो खुद की लड़ाई थी। फिर जिसकी चोरी हुई उसने ये शर्त रख दी कि आप इस सादिक को भगाओ, इसको भगाओगे तभी हम सुलह करेंगे। मतलब वो जेलसपन था। फिर उन्होंने आके चाचू को कह दिया कि आप जा सकते हो। फिर आसपास के लोगों ने कहा कि ये हक नहीं बनता, इस हालात में जो है ना जवाब दे देना कि उसकी फसल है, सब्ज़ी पे पूरी मेहनत की है, जब अभी वो लगने लगी है, कुछ फ़ायदा होने लगा है, फिर आप जवाब दे रहे हो। और भी ऐसे कई काम किए चाचू ने जैसे अभी फ़ायदा होने वाला था, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। फिर भी चाचू ने कहा कि मैं सब्र करता हूँ, अल्लाह पाक ही बेहतर करेगा हमारे लिए। फिर मैं भी आपको पता है पहुंचा हुआ था, पहुंच गया वहाँ साथ में, फिर सामान उठाया। जब जवाब हो गया तो फिर भी वो चाचू उमर ना साथ वाला, उसको कहते रहे कि अब हम सोच रहे हैं क्या करें, 6 महीने के लिए फिर सादिक को रोक लेते हैं। चाचू ने कहा अब मैं इतना भी बेइज्जत बंदा नहीं गिरा हूँ, हुआ नहीं। बार बार बेइज्जत करते रहो फिर रोक लो। फिर वो कट्टे थे ना किसी के, उन्होंने पाले हुए हैं, छोटे छोटे लिए पाल रहे हैं, फिर वो भी उधर छोड़ आया था। फिर वो कह रहे थे ये बात, वो फिर चाचू को तो नहीं की, दूसरे बंदे को की। फिर उसने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो जा रहा है, उसने अपना आधा सामान उधर पहुंचा दिया, आधा अभी ले जा रहे हैं, छोड़ो आप। तो फिर वहाँ पहुंच गए, सामान उतरवाया, शिफ्ट कराया, हालत वगैरह देखी है उनकी। फिर पानी आपको पता है वहाँ पर दूर था मीठा पानी। फिर मैंने वीडियो लगाई, फिर माशाल्लाह सिस्टर ने नलका भेजा, वो लगवाया कि उनके कुछ करीब हो जाए, फिर पानी वगैरह भी भरते रहेंगे। उसके अलावा कुछ सोलर पंप कहता हूँ, मीठा निकला। हाँ उस नलके का पानी मिलता था। और उसके बाद जो है ना सोलर और छत वाले पंखे के भी उनको पैसे दे के आया हूँ कि आप ये भी लें। बाकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं माशाल्लाह वो भी आंटी ने ताउन किया है उनके लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ही बेहतर करेगा, उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अब ख़ास तौर पर उनके लिए एक रूम की और ज़रूरत है, जो 2 रूम हो जाएंगे, एक में फैमिली रहे, एक में सामान रखा रहे। सामान इतना ज़्यादा था, आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी जी जी, सारा तो कुछ कैसे था सामान बाहर फिरना पड़ा था सारा। वो छोटा मोटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह ना उनको जवाब हो गया कि अब पहले जैसे वो भी ना रहे और ये भी कब तक बर्दाश्त करते, जिस वजह से फिर उठना पड़ा। अब चाचू कहता है वही बुकें वगैरह आएंगी, मैं रिक्शा चलाऊंगा, घर में ही रहूँगा। छोटा चाचू उधर है, आपको पता है रोही में। तो ये दोनों भाई चलो खैर, अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है। हाँ जहाँ के भी इंसान के नसीब में अगर एक दाना भी लिखा है ना, हाँ, वो वहीं पे जाके तो मिलता है। ये चौधरी वगैरह ये किसी का रिज़्क बंद नहीं कर सकते। हाँ जी, चलो थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो जी दोस्तों, अभी टाइम जो है ना 11:20 हो गए हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ है, गर्मी बढ़ रही है। आपको पता है सेकंड टाइम जाके जो है ना कुछ माहौल ठंडा होता है, इस टाइम गर्मी की इंतहा हो जाती है। और अभी हवा चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन महसूस नहीं हो रही। बाकी अल्लाह पाक करम करने वाला है, मौसम काफ़ी हद तक चेंज भी हो गया है, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। अभी कहीं जाने का प्लान हो रहा था मेरा और फरमान भाई का, तो सोचा मैं पहले नहा धो लूँ, फ्रेश हो लूँ, ताकि बाहर जाऊँ तो मुझे ठंड न लग जाए। आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना हमारे इलाके में। ओह सॉरी, गर्मी न लग जाए। तो जकिया जो है ना वो भी बर्तन वगैरह धो के बैठी हुई है, अभी कपड़े धो रही है, उसके पास चलते हैं, बातचीत हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पर बैठी हुई है जकिया, सारे काम जो है ना अपने नलके पे करती है ये। आज शुक्र है टोटी पे बैठी हुई है, वरना ये पहले बोलती थी मुझे ना, कहती है मुझे टोटी अच्छी नहीं लगती, मैं नलका हाथ से चलाऊं तभी मुझे अच्छा लगता है, और क्या कहती है मेहनत करना जानती है। हमने इसको बोला काफ़ी बार नलका ख़राब है, आपने वो टोटी से पानी आता है उधर बर्तन धो लो, कपड़े धो लो। बोलती है नहीं,
जब तक नलका नहीं लगेगा मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। इतने ये जिद करके बैठ गई ना, आखिरकार हमें न्यू नलका लगाना पड़ा। तो अभी देखें, अभी टूटी पे बात कर रही है वो। क्या कमाल करती है रकिया। हाँ रकिया, क्या हाल है? क्या वजह बनी खड़ी बात? फिर किसने मारा? फिर गुस्सा हुई बैठी हो क्या? रकिया, हाउ आर यू? अच्छा शक्ल तो दिखाओ। आज ना वो 14 जनवरी का जागा हुआ है। मैंने अक्सर आपको ये बात बताई भी थी कि रकिया को जो है ना कभी कभी 14 जन आता है, जब ये गुस्सा हुई बैठी है ना किसी से भी नहीं बोलते। अभी देखिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात का जवाब किस तरह दे रही है, उसका रिएक्शन देखें। इतना गुस्सा भला ढाई, बोल रही है किसी ने मारा है। ऐसे अब अल्लाह के बंदे इतने बड़े हो गए हो, आप पे हाथ उठाना किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। ऐसे हंसी मजाक आपके साथ कर लेता है बंदे तो आप चिढ़ जाती हो, गुस्सा हो जाती हो। है रकिया, खाना नहीं मिला क्या आज? रोटी नहीं मिली? वो तेरी बोलती है दफा हो जाओ। अच्छा दफा 302 के तहत या दफा 420? कौन से दफे में जाऊं? मैंने कसूर ही कोई नहीं किया। अच्छा शक्ल तो दिखाओ। अच्छा दिखाओ मुँह आपका कितना फुला हुआ है, वो आपको मार पड़ी है ना, दिखाओ इधर। रकिया, और रकिया नहीं, आज उसने ना पक्का जिद किया।